नमस्कार बच्चों, आज हम आपके ग्रामर सेक्शन से पढ़ने जा रहे हैं प्रोनाउन। व्हाट इज़ प्रोनाउन? ए प्रोनाउन इज़ ए वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। संज्ञा के स्थान पर आने वाला शब्द प्रोनाउन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, मीरा इज़ माई सिस्टर, सी इज़ ए गुड सिंगर। सी इज़ ए गुड सिंगर। अब देखिए इसमें नाउन क्या है? मीरा। मीरा का स्थान किसने लिया? सी। तो नाउन का स्थान लेने वाला सी हो गया आपका प्रोनाउन। तो सी क्या हो गया आपका? प्रोनाउन। तो इसलिए कहा गया है संज्ञा के स्थान पर आने वाला शब्द कहलाता है प्रोनाउन, सर्वनाम। अब देखिए आप सब काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के प्रकार तो पहले हम पढ़ते हैं पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या है? निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? व्यक्तिवाचक सर्वनाम। व्यक्तिवाचक सर्वनाम है ना, ये है निजवाचक सर्वनाम। अब देखिए इसमें 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। अब देखिए फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है? आई, वी, आवर, अस, माई, मी, ये सारे हो गए फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन में क्या आता है? यू, यूअर, ये हो गया सेकंड पर्सन। थर्ड पर्सन में क्या क्या आता है? थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, हर, हिम, दे, देम, देयर, ये हो गया आपका थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इसको सब ध्यान में रखिए। सर्वनाम में फर्स्ट पर्सन आई, वी, आवर, अस, माई, मी, माइन, ये सारे हैं फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन में यू, यूअर। थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, हर, हिम, दे, देम, देयर। इस प्रकार ये है पर्सनल, ये सारे हैं आपके पर्सनल प्रोनाउन, व्यक्तिवाचक सर्वनाम, है ना। तो अभी हमने उदाहरण एक दिया था व्यक्तिवाचक सर्वनाम का, जैसे माई अंकल इज ए डॉक्टर। माई अंकल इज ए डॉक्टर। ही लिव्स इन दिल्ली, है ना। मेरे अंकल जी एक डॉक्टर हैं, जो वह दिल्ली में रहते हैं। माई अंकल, अंकल हो गया आपका नाउन, अंकल के स्थान पर आया ही हो गया आपका प्रोनाउन, है ना। तो इस प्रकार माई अंकल इज ए डॉक्टर, ही लिव्स इन दिल्ली। मेरे चाचा जी डॉक्टर हैं। ही अंकल, ही लिव्स इन दिल्ली, नाउन के स्थान पर आने वाला शब्द हो गया प्रोनाउन ही। तो इस प्रकार पर्सनल प्रोनाउन। और देखिए मोहन इज माई फ्रेंड। मोहन इज माई फ्रेंड। ही इज ए गुड बॉय। ही इज ए गुड बॉय, है ना। अब यहाँ पे मोहन हो गया आपका नाउन, मोहन के स्थान पर आने वाला शब्द ही हो गया प्रोनाउन, है ना। मोहन इज माई फ्रेंड, ही इज ए गुड बॉय। तो ये है आपका पर्सनल प्रोनाउन। अब देखिए सेकंड है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। हम दूसरा पढ़ते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निजवाचक सर्वनाम। क्या होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? निजवाचक सर्वनाम, है ना। अब देखिए पर्सनल प्रोनाउन हमने अभी पढ़ा। पर्सनल प्रोनाउन में यदि हम सेल्फ या सेल्फ्स लगाते हैं तो वो हो जाता है निजवाचक सर्वनाम।
पर्सनल प्रोनाउन में यदि सेल्फ या सेल्फ्स लगाते हैं तो ये हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम, है ना, निजवाचक सर्वनाम। अब कैसे, स्वयं के द्वारा किया गया कार्य, ये होता है निजवाचक सर्वनाम, स्वयं के द्वारा किया गया। जैसे माई सेल्फ, यूअर सेल्फ, है ना, यूअर सेल्फ, आवर सेल्फ्स, देम सेल्फ्स, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, है ना, हर सेल्फ, माई सेल्फ मैं स्वयं, योर सेल्फ तुम स्वयं, आवर सेल्फ्स देखिए हम स्वयं, देम सेल्फ्स वे स्वयं, हिम सेल्फ वह स्वयं, हर सेल्फ वह स्वयं, हिम सेल्फ वह स्वयं लड़कों के लिए, हर सेल्फ वह स्वयं लड़की के लिए, इट सेल्फ वह स्वयं कोई छोटे छोटे जीव जंतु या निर्जीव वस्तु के लिए, माई सेल्फ मैं स्वयं, योर सेल्फ तुम स्वयं, आवर सेल्फ हम स्वयं, देम सेल्फ्स वे स्वयं, हिम सेल्फ वह स्वयं, हर सेल्फ वह स्वयं, इट सेल्फ वह स्वयं। तो देखिए यहाँ पे सेल्फ लगा है और यहाँ पे सेल्फ्स लगा है, इसको भी समझिए आप लोग। माई सेल्फ सिंगुलर नंबर में सेल्फ लगा है, सेल्फ, परंतु यहाँ प्लूरल है, आवर प्लूरल है ना, वी का प्लूरल आवर, वी प्लूरल, वी आवर सेल्फ प्लूरल के साथ लगेगा सेल्फ्स, देम भी प्लूरल फॉर्म में है तो देम सेल्फ्स, ये भी प्लूरल। तो इसको हम कह सकते हैं सेल्फ का प्लूरल होगा सेल्फ्स, है ना। तो देम सेल्फ्स वे स्वयं, तो ये हो गया आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आई डू ऑल माई वर्क्स माई सेल्फ, है ना, आई डू ऑल माई वर्क माई सेल्फ, ये हो गया आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। द गर्ल wanted all the toys for herself स्वयं के लिए, है ना। इस प्रकार look in the glass and see, look in the glass and see yourself, है ना। यहाँ पे आईने की ओर देखो, आईने की ओर लुक इन द ग्लास, आईने में देखो, एंड सी योर सेल्फ अपने आप को देखो, योर सेल्फ, है ना। उसी प्रकार गीता मेड द डॉल हर सेल्फ, गीता मेड द डॉल हर सेल्फ, ये हो गया आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, है ना, निजवाचक सर्वनाम। अब तीसरा हम पढ़ते हैं, देखिए तीसरा पढ़ते हैं डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। तीसरा है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, है ना। अब डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है? संकेतवाचक सर्वनाम। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन संकेतवाचक सर्वनाम। जैसे एग्जाम्पल 1 है ना, दीज आर गुड गर्ल्स, है ना, गुड गर्ल्स, दीज आर गुड गर्ल्स। दीज गर्ल्स की ओर संकेत हो रहा है तो ये हो गया, दीज हो गया संकेतवाचक सर्वनाम, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। दैट इज ए रेड पेन, दैट इज ए रेड पेन, वह एक लाल पेन है। वह पेन की ओर संकेत हो रहा है तो हो गया, क्या हो गया? दैट संकेतवाचक सर्वनाम, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। दोज आर जेब्राज, दोज आर जेब्राज, वो सारे क्या हैं? जेब्रा हैं। जेब्रा की ओर संकेत हो रहा है, कोई नाउन की ओर संकेत हो रहा है, ये हो गया डेमोस्ट्रेटिव
प्रोनाउन, है ना। दिस इज एन इंटरेस्टिंग बुक, इंटरेस्टिंग बुक, है ना। यहाँ पे देखिए दिस इज एन इंटरेस्टिंग बुक, यह एक इंटरेस्टिंग पुस्तक है ना। दिस पुस्तक की ओर संकेत कर रहा है, तो जिस जिस नाउन की ओर संकेत करता है वो शब्द हो गया डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। ये हो गया तीसरा आपका डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। ध्यान रहे आप लोग सभी ध्यान से देखिए, इसमें सिंगुलर और प्लूरल, है ना। दिस THIS, दिस का प्लूरल होता है THESE, दिस। THAT, दैट का प्लूरल होता है THOSE, दोज। दिस का प्लूरल दीज, दैट का प्लूरल दोज। ये हो गया आपका डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब देखिए रिलेटिव प्रोनाउन, चौथा है रिलेटिव प्रोनाउन। चौथा है रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम, है ना। रिलेटिव प्रोनाउन संबंधवाचक सर्वनाम। एग्जाम्पल, माय अंकल हु लिव्स इन दिल्ली, माय अंकल हु लिव्स इन दिल्ली इज ए डॉक्टर, है ना। मेरे चाचा जी जो इसका अर्थ हुआ जो, यही हु यदि वाक्य के सामने आए और अंत में क्वेश्चन मार्क आए तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है, परंतु यही हु यदि दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है और जिसका अर्थ जो निकलता है वो हो गया रिलेटिव प्रोनाउन। यदि हु वाक्य के सामने है और अंत में क्वेश्चन मार्क है उस वाक्य में तो ये हो जाएगा कौन, इसका अर्थ हो जाएगा कौन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। परंतु वही हु यदि वाक्य के बीच में आता है और जिसका अर्थ निकलता है जो, तो वो हो जाता है रिलेटिव प्रोनाउन। सेकेंड, है ना, आई गॉट द पेन, मैंने वो पेन प्राप्त किया, विच I had lost yesterday, I had lost yesterday, है ना, yesterday, है ना। I got the pen, है ना, मुझे वो पेन प्राप्त हुआ। I had got the pen, प्राप्त I got the pen, मुझे वो पेन मिल गया जिसे मैंने कल खोया था। I had lost yesterday, जो है ना, तो which हो गया आपका इंट्रोगेटिव रिलेटिव प्रोनाउन। अब देखिए तीसरा एग्जाम्पल, दिस इज द अम्ब्रेला, उसमें दैट भी लग सकता है। दिस इज द अम्ब्रेला दैट, दिस इज द अम्ब्रेला दैट आई लॉस्ट यस्टरडे, ये वह अम्ब्रेला है जो मैं कल, जो है ना, दैट आई लॉस्ट यस्टरडे, जो मैं कल खो दिया था, है ना। दिस इज द पेन, अब देखिए चौथा, दिस इज द पेन, दिस इज द पेन विच आई गेव यू, विच आई गेव यू, वह पेन है जिसे मैंने तुम्हें दिया, विच, है ना, जिसे मैंने तुम्हें दिया। तो ये हो गया आपका रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। यदि यही शब्द सामने आ जाए और अंत में क्वेश्चन मार्क रहे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। आया सबको समझ में? अब देखिए रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। अब देखिए आप इंट्रोगेटिव, पांचवा है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन प्रश्नवाचक सर्वनाम। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या है प्यारे बच्चों? प्रश्नवाचक सर्वनाम, है ना। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम इंट्रोगेटिव जो वर्ड होंगे वो कहाँ होंगे? सेंटेंस के, वाक्य के आरंभ में, और अंत में क्या होगा? क्वेश्चन मार्क, है ना। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल के लिए, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग,
वेयर आर यू गोइंग, ये हो गया आपका क्वेश्चन मार्क। वेयर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, है ना। व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, ये हो गया इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। सबको समझ आ रहा है ना। हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, और उसके बाद वाई आर यू, वाई आर यू लाफिंग, वाई आर यू लाफिंग, ING, वाई आर यू लाफिंग, ये हो गया इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। सबको समझ आया है ना, जिससे किसी प्रश्न का बोध होता है। अब हमने रिलेटिव प्रोनाउन में जो विच, वेयर, हु, व्हाट को बीच में रख के उसको रिलेटिव बनाया था, अब वो वाक्य के सामने आ गया और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा तो वो बन गया इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। सबको समझ आ रहा है। अब उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन विभागवाचक सर्वनाम। अब देखिए छठवा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। प्रोनाउन विभागवाचक सर्वनाम। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन विभागवाचक सर्वनाम। ईच क्वेश्चन कैरी 5 मार्क्स। एग्जाम्पल ईच, EACH विभागवाचक सर्वनाम। ईच क्वेश्चन कैरी 5 मार्क्स। ईच क्वेश्चन कैरी 5 मार्क्स, है ना, 5 मार्क्स। ये हो गया विभाजवाचक सर्वनाम, है ना। ईच ऑफ यू कैन डू दिस, ईच ऑफ यू कैन डू दिस। Either of you can take this book. Either of you can take this book, है ना। ये हो गया आपका विभाजवाचक सर्वनाम, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है, सबको समझ आया। अब देखिए इंडेफिनाइट प्रोनाउन। इंडेफिनाइट, अच्छा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हम माई सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ को बाद में लिखते हैं, परंतु यदि हम वो माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ यदि जस्ट नाउन या प्रोनाउन के बाद आता है और उस पर सब्जेक्ट के प्रति जोर दिया जा रहता है, वो हो जाता है एम्फेटिक प्रोनाउन, है ना। जैसे आई माई सेल्फ कॉट हिम, ऑल यू योर सेल्फ मेड द पिक्चर, सी हर सेल्फ रोड द लेटर। जोर दे के कहा जा रहा है और जस्ट सब्जेक्ट के बाद आ रहा है, और माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, तो वो है एम्फेटिक प्रोनाउन, है ना। अब इंडेफिनाइट प्रोनाउन देखिए। इंडेफिनाइट प्रोनाउन सातवां। इंडेफिनाइट प्रोनाउन। Indefinite pronoun, all the students are present. Example, all the students are present, all the students are present। ये हो गया आपका। अब उसके बाद देखिए दूसरा में है many are Indians, many are Indians। इस प्रकार all, many, some are rich, है ना, some are rich। इस प्रकार ये हो गया आपका इंडेफिनाइट प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, है ना, दे फाइट विथ ईच अदर, मोहन एंड सोहन हेल्प्ड ईच अदर। इस प्रकार रेसिप्रोकल प्रोनाउन भी है। लगभग 8-9 प्रोनाउन हम पढ़ते हैं और हमको
विशेष रूप से जो 8th स्टैंडर्ड पे जो यूज़ होता है वो पर्सनल प्रोनाउन है, जिसको हमको बहुत ही सावधानी पूर्वक लगाना है और यूज़ करने आना चाहिए, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका पर्सनल प्रोनाउन 8th स्टैंडर्ड के लिए। और रिलेटिव इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी है, परंतु सबसे पहले आप पर्सनल प्रोनाउन का यूज़ करना सीखिए। कहाँ पे आई, वी, यू, यूअर, अस, मी, और दे, ही, सी, देम, देयर, इस प्रकार आप अपना पर्सनल प्रोनाउन को सीखिए, है ना। अब देखिए, आप सभी ध्यान दीजिए, ये तो हो गया आपका प्रोनाउन। अब सभी गौर से समझिए कि जब हम प्रोनाउन पढ़ते हैं तो जब हम किसी का नाम लेके पढ़ते हैं, है ना, जैसे मोहन के बारे में पढ़ते हैं, मोहन इज ए गुड बॉय, मोहन रीड इन क्लास 6, मोहन इज़ माय बेस्ट फ्रेंड, मोहन इज़ ए टॉल बॉय। बार बार मोहन प्रॉपर नाउन, मोहन क्या आ रहा है, प्रॉपर नाउन आ रहा है। वाक्य में बार बार मोहन का नाम आना उचित नहीं है, मोहन का नाम अच्छा नहीं लगता। उसके जगह उसका स्थान कौन लेते जाता है, प्रोनाउन लेते जाता है। जैसे मोहन इज़ माई फ्रेंड, ही रीड्स इन क्लास 8, या ही इज़ माई क्लासमेट, ही इज़ ए टॉल बॉय, ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय, ही लुक्स स्मार्ट, ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय। इस प्रकार आप उसके जगह, मोहन के जगह नाउन के स्थान पर ही प्रयोग करते जाएंगे, है ना। सीता इज़ माई सिस्टर, सी इज़ ए गुड सिंगर एंड सी इज़ ए गुड सिंगर एंड गुड डांसर ऑल्सो। यदि एक साथ डांसर और सिंगर को जोड़ते हैं तो सीता इज़ माई सिस्टर, सी रीड्स इन क्लास 6, सी इज़ ए गुड सिंगर, सी लगाएंगे। लड़के के लिए, बॉयज़ के लिए, मेल के लिए आप मस्कुलिन जेंडर के लिए ही लगाएंगे, फेमिनिन जेंडर फीमेल के लिए सी लगाएंगे। सी का बनेगा हर, ही का बनेगा हिम, सी का बनेगा हर और ही का बनेगा हिम, है ना। दे का बनेगा देयर, आप सबको पता है ना। जैसे अब प्लूरल का मैं बताई अभी आपको, दीज का दीज, दैट का दोज, है ना, दीज का दीज, हाँ, उसी प्रकार हम दे से देम और देयर ये बनता है ना। दे का दे बनेगा, देम बनेगा, देयर बनेगा। उसी प्रकार ही का हिम, हीज, है ना। सी का हर, है ना, हर बनेगा। इस प्रकार आप जो देखते हैं तो आपको इसको भी समझना है कि कहाँ पे ही, कहाँ पे हीज, कहाँ पे हर, कहाँ पे देम, कहाँ पे दे, कहाँ पे देयर। तो हम जब वाक्य पढ़ते हैं बुक्स में, रीडर बुक में पढ़ते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि टीचर आपको एक एक चीज़ को ग्रामर में पढ़ाए। बुक को रीडिंग करते आपको समझ आ जाएगा कि हाँ, यहाँ पे बुक हम सेंटेंस समझाते हैं, एक एक सेंटेंस को समझाते हैं बुक से। सेंटेंस को देख के ही आपको समझ आ जाएगा कि आपको किस प्रकार उसका अर्थ निकालना है, क्योंकि टीचर जब समझाते हैं तो अर्थ पूरा समझाते हैं। तो उसमें वर्ब में कौन सा फॉर्म है, कौन सा नाउन आ रहा है, नाउन के स्थान पर कौन सा प्रोनाउन आ रहा है, वो सारे चीज़ को आपको रीडिंग करते अपने से भी समझना है। टीचर ऐसा लिखा के पढ़ा के दे, कॉपी में आप छापें, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपको बुक रीडिंग, हम जब बुक समझाते हैं उस समय भी आपको ध्यान रखना है और समझना है, ठीक है।